How are you all? Again, this is Purti Chaturvedi. Welcome to all Chaturvedi study classes. As we have covered yesterday the basics of past tense, so today we will cover the structure and formulas of affirmative, negative, and interrogatives with their examples. Okay, so let's start. For simple past, the formula was that we have already seen subject, second form of verb, or we can say ed form of verb plus object. That will be affirmative. For negative, we will use did. As I have told you already कि इसके लिए हम डिड का यूज करेंगे. बस इतना याद रखना है कि जब हम डिड का यूज करेंगे तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म होती है और डिड हमारी क्या होती है, ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव. और इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो ये डिड आ जाएगा हमारा सबसे पहले, डिड देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क. ओके, इंटेरोगेटिव जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई एट फूड. ओके, फिर आई डिड नॉट ईट फूड, फिर डिड आई ईट फूड. ठीक है. नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस. स्ट्रक्चर फॉर द अफर्मेटिव वाज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब. ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब थी, वाज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेगेटिव में बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है हमें. वी विल जस्ट ऐड नॉट. ओके, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब देन नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. And again for interrogative the procedure will be same. Firstly was and were, then subject, then verb first form ing, object, then question mark. Let's take an example. She was eating food. She was not eating food. Was she eating food? ओके, इट इज वेरी सिंपल, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है. जैसा हमने स्ट्रक्चर लिया है इसी के अकॉर्डिंग करना है, बस आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट. फॉर अफर्मेटिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी हेड. इसमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, हेड ही यूज होगा सिंगुलर प्लूरल सबके साथ. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हेड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. और इसमें क्या है, जैसे हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है कि डिड यूज कर रहे हैं, देन हम वी आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ. ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी. आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आपको हेड मिलेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी. अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. Next for past perfect continuous, the formula for affirmative was subject then had been first form of verb ing with ing plus object. For negative subject plus had not been first form of verb with ing plus object. And for interrogative had then subject then been first form of verb with ing then object. For let's take an example. She had been eating food. She had not been eating food. Had she been eating food. और अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है किसी में भी तो कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर हमारा जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो ऐड हो जाएगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो आएगा, देन सब्जेक्ट देन बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. चाहे वो सिंपल हो तो उसमें यहाँ पर हेड हो जाएगा, सॉरी डिड आ जाएगा. कंटिन्यूअस होगा तो वाज वर आ जाएगा, और अगर परफेक्ट होगा तो हेड आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हेड और प्लस यहाँ पर बीन आ जाएगा. तो सिंपली हमने यहाँ तक इंटेरोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव तीनों के एज स्ट्रक्चर्स एक बार कंप्लीट कर ले और एक तरीके से पूरा कंप्लीटली रिवीजन हो चुका है. सो वी हैव कंप्लीटेड today's topic, that is past tense. The next day we will start the future tense. Okay, so thank you so much.